अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी आर स्टार्टिंग NED 2022 रिक्रिएशन सीरीज वन। ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने रिक्रिएट करे हैं यहाँ पर। इनको हम पहले भी कर रहे हैं जो भी पहले टेस्ट के अंदर आए थे। अच्छा, MCQ नंबर वन को अगर हम देखें तो इसमें हमसे कहा जा रहा है कि आयोटा की पावर 18। अच्छा, मैंने आयोटा के हवाले से आप लोगों को बताया था कि अगर आयोटा की पावर डिविजिबल बाय 4 है तो हमारे पास इसका रिजल्ट हमेशा +1 आएगा। और अगर आयोटा की पावर नॉट डिविजिबल बाय 4 है बट डिविजिबल बाय 2 है तो रिजल्ट -1 आएगा। तो हमें देखना होगा कि जो आयोटा की पावर 18 है, आयोटा की पावर 18 क्या 4 से डिवाइड हो सकता है? तो 18 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, 18 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इसका रिजल्ट -1 आएगा। ठीक है, मतलब अगर हम इस पहले MCQ को देखें तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं, आयोटा की पावर 18 प्लस आयोटा की पावर 32 माइनस आयोटा की पावर 67। तो आयोटा की पावर 18 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये -1 आ गया। अब लिखा हुआ है आयोटा की पावर 32। 32 जो है वो किससे डिवाइड हो सकता है? 32 जो है वो 4 से डिवाइड हो सकता है, तो 4 से डिवाइड हो रहा है तो इसका रिजल्ट आ जाएगा +1 इस वैल्यू का। फिर आयोटा की पावर 67 लिखा हुआ है, तो 67 ना 2 के टेबल में आ रहा है ना 4 के टेबल में आ रहा है, दोनों से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो इसको हम दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। मतलब आयोटा की पावर 66 इंटू आयोटा की पावर 1। चाहिए 1 से 1 कैंसिल हो गया। आयोटा की पावर 66 है बेटा, 66 हम चेक करेंगे कि 4 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, तो आयोटा की पावर 4 से डिवाइड नहीं हो रही, 2 से डिवाइड हो रही है, तो इसका रिजल्ट -1 आ जाएगा। तो हमारे पास इसका रिजल्ट हो जाएगा प्लस आयोटा। तो हमारे पास इसका आंसर ये ऑप्शन बी हो जाएगा जो कि पॉजिटिव आयोटा है। फिर उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट MCQ पे, जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि हमें इंटीग्रेट करना है 3 की पावर AX को। अब 3 की पावर AX को हम किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, आइए इसको देखते हैं। इसको इंटीग्रेट करने के लिए बेसिकली हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि A की पावर X dx बराबर है A की पावर X ln A प्लस C के बराबर है। ठीक है, या फिर इसी फॉर्मूले को अगर थोड़ा सा चेंज कर लें तो A की पावर अगर BX आ जाए, मतलब x के साथ कोई वैल्यू आ जाए, तो वो जो कोफिशिएंट है वो 1 के डिवाइड में आएगा, मतलब 1/b A की पावर BX ln A प्लस C। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि यहाँ पर मैंने A कह दिया इस वैल्यू को और B कह दिया मैंने A को, तो इसका आंसर आएगा 1/A 3 की पावर AX
अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आपको इसको कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। आप जब कैलकुलेटर में इंटीग्रेट करने का बटन दबाते हैं, मतलब इंटीग्रल, साइन ऑफ इंटीग्रल के साथ ये कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। आपको शर्त ये कि कैलकुलेटर को आप रेडियन में, दबाने के बाद आप दबाएंगे ये वाला ब्रैकेट का बटन। सही है, राइट साइड का जो ब्रैकेट होता है इसका बटन दबाएंगे तो आपके पास एक्स आ जाएगा। जब आप कैलकुलेटर में ये लिखेंगे तो कैलकुलेटर आपको इसका रिजल्ट दे देगा। कैलकुलेटर इसका आंसर दे रहा है 0.3465। अब ऑप्शंस का भी यही आंसर निकाल लें। अच्छा रुको एक मिनट। वेट अ सेकंड। अच्छा, अब तो हैंग नहीं हो रहा। अच्छा, तो मैंने कहा था यहाँ पर क्या कहते हैं कि आप कैलकुलेटर के जरिए इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि आपने कैलकुलेटर में आपने जब इंटीग्रेट करने का ऑप्शन दबाया तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। आपने पाई/3 और पाई/4 लिख दिया यहाँ पर। कैलकुलेटर में लिखा आपने 10x dx, तो आपके पास 0.465 आ गया। अब ऑप्शंस का भी आप यही रिजल्ट निकालें और चेक कर लें कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपके रिजल्ट को मैच कर रहा है।
तो आपके पास इसका आसानी से आंसर आ जाएगा। मतलब एक रास्ता ये होता है जो कि हम एनडी में इस्तेमाल कर सकते हैं इंटीग्रेट करने का, कि आप कैलकुलेटर से इंटीग्रेट करें और रिजल्ट निकाल लें। तो ln√2 का जो रिजल्ट है वो भी आ रहा है 0.3465। तो ये मैच कर रहा है, आपका ये आंसर हो जाएगा। दूसरा रास्ता ये होता है इसको इंटीग्रेट करने का, कि आप के पास ये जो सवाल है में लिखा हुआ है π/3 π/4। हमें इंटीग्रेट करना है 10x dx को। 10 को इंटीग्रेट करते हैं तो ln sec x आ जाता है। इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करेंगे π/3 और π/4। सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई होगी तो ये हो जाएगा sec π/3 माइनस ln sec π/4। तो sec π/3 हमें पता है कि π/3 का मतलब है 180/3, मतलब 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा ln 2, क्योंकि cos 60 डिग्री 1/2 होता है, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से sec π/4 मतलब sec 45 डिग्री, तो cos 45 1/√2 होता है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा √2। ln की प्रॉपर्टी है जब भी बीच में माइनस की साइन हो तो हम इसको a/b लिख सकते हैं ऐसे। अगर हम इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √2 कर दें, इसी वैल्यू को, तो हमारे पास इसका रिजल्ट √2 आ जाता है। इसीलिए ऑप्शन बी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर उसके बाद हमसे कहा जा रहा है फॉर्म एन इक्वेशन whose roots are -4 and -8। हमें एक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये हैं, मतलब x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। हमने क्या करा भाई, सम ऑफ रूट्स चाहिए हमें। सम ऑफ रूट्स में हम इन दोनों को ऐड करा के यहाँ लिख देंगे, मतलब -4 + 8। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए -4 और 8 को मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये हमारे पास आ गया x² -4x, ये हो गया माइनस का 0। तो x² -4x -32 इज इक्वल टू 0, मतलब ऑप्शन डी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो गया। MCQ number 5 में ना GP, the first term is 7, last term is 448 and the sum is 889। find the common ratio and the number of terms। बेटा जब भी आपके पास लास्ट टर्म गिवन हो और सम गिवन हो, तो हम सम का ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें लास्ट टर्म यूज होती है SN इज इक्वल्स टू RL माइनस A अपॉन R-1। अब यहाँ पर SN की जगह हमारे पास आ जाएगा 889। RL जो है हमारे पास लास्ट टर्म है जो कि हमारे पास आ जाएगी 448। ए हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास ए है, तो ए की जगह 7 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 889R माइनस 889 माइनस का 448R। ये 889 इधर चला गया, ये इधर आ गया, तो ये 889 -7 आ गया। तो ये हमारे पास बेटा 441R बराबर आ गया 882 के। आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। ठीक है, अब दो ऑप्शंस में आर की वैल्यू 2 है, तो ऑप्शन ए और डी चला गया हमारे पास से, सी और बी और सी में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब हमसे नंबर ऑफ टर्म्स भी मांगी जा रही है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए जीपी का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जीपी का हम टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो टी एन
इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। बेटा लास्ट टर्म को टी एन भी कहा जाता है, तो हम जब भी एन निकालना होता है तो हम टी एन की जगह लास्ट टर्म रखते हैं। तो टी एन की जगह 448 आ गया, ए की जगह 7 आएगा फर्स्ट टर्म क्योंकि 7 है, आर की जगह 2 आ जाएगा, 2 की पावर एन माइनस वन। अब 448 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि 7 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा इससे, तो ये हमारे पास 64 इज इक्वल टू 2 की पावर एन माइनस वन हो गया। 64 होता है 2 की पावर 6, तो बेसिस इक्वल है तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी, 6 बराबर आ जाएगा एन माइनस वन के, तो एन आ जाएगा बेटा 7। तो हमारे पास इसका आंसर 27 होगा, मतलब ऑप्शन बी होगा। एमसीक्यू नंबर 6 पे जाएंगे। एमसीक्यू नंबर 6 में हमसे कहा जा रहा है कि हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है और हमें एक्स की वैल्यूज निकालनी है। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, एक रास्ता ये है कि बेटा क्योंकि यहाँ वन वन और वन आ रहा है, तो वन 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 आ रहा है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि यहाँ जीरोस आ जाएं। जीरोस लाने के लिए हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या कहती है भाई एमसीक्यू नंबर 6 में, कि हम जीरो लाने के लिए नीचे वाली रॉ को ऊपर माइनस करा देंगे। तो ये हो जाएगा वन माइनस वन, क्योंकि ये वन जाकर ऊपर माइनस होगा, ये एक्स ऊपर माइनस होगा, ये बी ऊपर माइनस होगा। तो वन माइनस वन ए माइनस एक्स बी माइनस बी, वन एक्स बी वन सी एक्स, ये हमारे पास आ गया इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये आ गया जीरो वन वन ए माइनस एक्स एक्स सी जीरो बी एक्स। इसको हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय रॉ वन। रॉ वन से एक्सपेंड करना है तो पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव साइन इस्तेमाल की जाएगी यहाँ पर। तो ये पॉजिटिव जीरो माइनस की साइन इसके साथ आ जाएगा ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है इसको छुपा देंगे, तो हमारे पास बच गया वन बी वन एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरी वैल्यू जो आखिरी वैल्यू है वो क्या है, ज़ीरो है। तो हमारे पास आ गया प्लस का ज़ीरो, ज़ीरो किसी से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो ही हो जाएगा। यहाँ पर बच गया माइनस ए माइनस एक्स, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ये हो जाएगा एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये माइनस से जाके ज़ीरो हो जाएगा, आइदर और करने पे हमारा रिजल्ट आ जाएगा ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो x इज इक्वल्स टू ए आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू बी आ जाएगा। मीन्स हमारे पास ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस वाले में सम ऑफ रूट्स पूछा जा रहा है। सम ऑफ रूट्स का बेटा फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। तो ए हमारे पास है, बी हमारे पास है, एक्स का कोएफिशिएंट, सी हमारे पास है ये। तो ए हमारे पास वन है, बी हमारे पास है माइनस का के, और ये हमारे पास वन आ गया, तो माइनस माइनस प्लस के आ गया। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास प्लस का के आ गया।
एमसीक्यू नंबर 8 में हमसे कहा जा रहा है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड अरेंजमेंट। तो हमें नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स निकालने हैं, मतलब नंबर ऑफ वेज निकालने हैं। तो आपको पता है लेटर्स के अरेंजमेंट के लिए क्या करते हैं, लेटर्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऊपर आ गया 11 फैक्टोरियल, टोटल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो वैल्यूज रिपीट हो रही है, ए 2 दफा रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद आर 2 दफा रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद ई 2 दफा रिपीट हो रहा है तो साथ में आ गया 2 फैक्टोरियल। ए आ गया, आर आ गया, ई आ गया, एन 2 दफा रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब है कि 2 फैक्टोरियल। तो जो जो वैल्यूज रिपीट हो रही हैं वो हमने यहाँ लिख दी हैं। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 और 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास आ गया 2494800। तो ये हमारे पास का रिजल्ट आ गया 2494800, मतलब ये ऑप्शन डी आ गया। यहाँ पर आ जाए 1/1 + tan² थीटा, तो tan² थीटा बराबर होता है बेटा sec² थीटा के, और 1/sec² जो है वो cos² थीटा के बराबर होता है। तो इसका आंसर cos² थीटा हमारे पास आ जाएगा। फिर उसके बाद एफ ऑफ एक्स बराबर है इसके, मतलब एफ ऑफ एक्स को वाई कहते हैं, वाई बराबर है ln sin x के। इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो dy बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा ln sin का डेरिवेटिव 1/sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स हमारे पास इक्वल आएगा 1/sin x, sin x का डेरिवेटिव cos x आ गया, तो ये हमारे पास आ गया cos x/sin x, मतलब इसका डेरिवेटिव cot x आएगा। तो यहाँ मैंने कुछ ऑप्शन अभी बनाए नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक ऑप्शन, cot x इसका आंसर होगा। यहाँ पर आ गया है साइन के ऊपर पावर 4 है, तो ये sin² थीटा का स्क्वायर माइनस cos² थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin² थीटा माइनस cos² थीटा अपनी जगह पर रहा, ऊपर a² - b² का फॉर्मूला लग गया, a - b इंटू a+b डिवाइडेड बाय sin² थीटा माइनस cos²थीटा। तो sin² थीटा माइनस cos²थीटा दोनों कैंसिल आउट हो गए, sin² थीटा प्लस cos²थीटा बेटा 1 के बराबर हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 होगा। मैंने इसको ऑप्शन सी में रख दिया। जब y बराबर है f(x)/g(x) के, अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो मैं यहाँ पर दोनों साइड्स पे d/dx लगा देता हूँ। यहाँ पर भी d/dx आ जाएगा, यहाँ भी d/dx आ जाएगा, बट ये वैल्यूज फ्रैक्शन में है, तो ये u और ये भी हो जाएगा।
डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। फॉर्मूला लगेगा v इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू को हम लिखेंगे एफ डैश एक्स माइनस यू हमारे पास एफ ऑफ एक्स है इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। तो इसका आंसर ये आएगा। ये आंसर भी आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर में आप साइन ऑफ इंटीग्रल का बटन दबाएंगे तो ब्रैकेट आ जाएंगे, मतलब ये आ जाएगा, मतलब ये ऑप्शन खुल जाएगा। कैलकुलेटर रेडियन में कन्वर्ट करें, वैल्यूज को लिखेंगे, मतलब यहाँ पर आप जाके पाई बाय 2 0। फिर यहाँ पर आप क्या क्या लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। फिर आप साइन का बटन जब दबाएंगे तो ये ऑप्शन खुल जाएगा। अब एक्स लिखने के लिए हम अल्फा का बटन दबाते हैं, और अल्फा दबाने के बाद हम ब्रैकेट का बटन दबाते हैं, ये वाला। इसके ऊपर छोटा सा रेड कलर का एक्स लिखा होगा, किसी कैलकुलेटर में हो सकता है इसके ऊपर लिखा हो, किसी में किसी और पे लिखा हो, लेकिन अल्फा दबाकर एक्स आएगा। तो आपने एक्स लिखा और फिर बाहर क्यूब लगा दिया, फिर ब्रैकेट लगाया आपने कॉस, फिर आपने एक्स लिखा, ब्रैकेट दो बार बंद करेंगे, डी एक्स। कैलकुलेटर से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो साइन एक्स क्यूब, तो ये हमारे पास 1/4 आ जाएगा इसका आंसर। तो 1/4 कहीं ना कहीं ऑप्शन में लिखा होगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। सर्कल passes through three vertices of a triangle is called। अगर तीन वर्टिसेस से पास कर रहा है कोई भी सर्कल ट्राइंगल के, ये ट्राइंगल है, सर्कल अगर ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस से पास कर जाएगा तो हम ऐसे सर्कल को सर्कम सर्कल कहते हैं, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों पॉइंट से पास हो रहा है। तो ऐसे सर्कल को हम सर्कम सर्कल कहते हैं। 15 में कहा जा रहा है सेंट्रिसिटी ऑफ अ सर्कल इस, सर्कल की जो सेंट्रिसिटी है वो 0 होती है। सो ये सेंसिटिविटी याद रखनी पड़ती है आपको कि सर्कल की 0 होती है, इक्वल्स टू 1 होती है पैराबोला की, ई लेस देन 1 होती है एलिप्स की, और ई ग्रेटर देन 1 होती है हाइपरबोला की। तो ये सारी की सारी जो सेंट्रिसिटीज हैं ये याद रखनी पड़ेंगी। लेंथ ऑफ लेटस द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ अ पैराबोला, पैराबोला का लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4 के बराबर होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हार्मोनिक मीन निकालना है पी और क्यू का। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है एच टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। ए हमारे पास पी है, बी हमारे पास क्यू है, तो 2 PQ अपॉन पी प्लस क्यू हमारे पास इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो कोई एक ऑप्शन हमारे पास ये होगा।
Two dice are rolled simultaneously. Find the probability of getting same faces. दो डाइस डाइस को रोल करते हैं तो ऑर्डर ऑफ एस हमारे पास 36 आता है। सेम फेसेस कब कब आएंगे? सेट ए की अगर हम बात करें तो 1,1 सेम फेस है, दोनों जगह सेम आ रहा है। 2,2, 3, 4,4, 5,5 और 6,6। तो ऑर्डर ऑफ ए जो है वो इस सेट में कितनी वैल्यूज हैं? 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा 6/36, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। इसकी लिमिट निकालनी कह रहे हैं, लिमिट इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मतलब जब भी लिमिट इन्फिनिटी होती है तो ऊपर से हम सबसे हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल लेते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो 1 आएगा। एक्स से एक्स स्क्वायर डिवाइड होगा, मतलब जबरदस्ती का कॉमन निकाल लें, मतलब एक्स स्क्वायर तमाम वैल्यूज से यहाँ डिवाइड हो जाएगा। नीचे से एक्स क्यूब कॉमन आएगा, यहाँ पर भी ऐसे होगा 1 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, 4x अपॉन एक्स क्यूब, 1/x3, सब वैल्यूज से डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कैंसिल होगा तो एक्स बचेगा, ये हमारे पास 1/x बच गया। साथ में बच गया 1 + 1/x प्लस 1/x², डिवाइडेड बाय 1 + 1/x, जब पावर्स कैंसिल होंगी 4/x², 1/x3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ इन्फिनिटी रख देंगे। तो 1/∞ का स्क्वायर प्लस 1 + 1/∞ प्लस 4/∞ का स्क्वायर प्लस 1/∞3। तो बेटा ये सब 1 बच जाएगा यहाँ पर, तो 1/∞ 0 होगा, 0 किसी से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आंसर आ जाएगा इसका। तो इसका आंसर 0 होगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 cot x अपॉन cot 2x। ठीक है, cot x होता है cos x अपॉन sin x, और cot 2x। अच्छा, ये डिफरेंशिएट करके, अच्छा डिफरेंशिएशन के जरिए भी हम इंटीग्रेट इसको लिमिट वाले सवाल को कर सकते हैं कि ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दें अलग से। ये इसकी ट्रिक है, एंड हॉपिटल रूल कहलाता है। नीचे वाली वैल्यू को अलग डिफरेंशिएट कर दें। तो कॉट को डिफरेंशिएट करने पे हमारे पास क्या आएगा? माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। नीचे कॉट 2x को डिफरेंशिएट करने पे माइनस का कॉसेक स्क्वायर 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कॉसेक 0 भी इन्फिनिटी होता है, आंसर नहीं आ पाएगा। हम इसको क्या कहते हैं, एल ऑर्बिटल प्रॉपर्टी से ही करते हैं। एल ऑर्बिटल से और एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, थोड़ी लंबी हो जाएगी। प्रॉपर्टी अगर लगाते हैं तो कॉट की जगह हमारे पास आएगा cos x अपॉन साइन एक्स। नीचे भी हमारे पास आ जाएगा, यहाँ आएगा cos 2x अपॉन साइन 2x। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये cos x अपॉन साइन एक्स हो गया, इनटू ये हो जाएगा साइन 2x अपॉन cos 2x।
असल में मसला क्या है कि इन्फिनिटी किसकी वजह से आएगा, डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है साइन की वजह से। हम साइन 2x की जगह फॉर्मूला लगा देंगे तो ये आ जाएगा साइन 2 sin x कॉस एक्स अपॉन कॉस 2x। साइन से बेटा साइन कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर, एक्स की जगह हमने रख दिया जीरो, नीचे रख दिया कॉस 2 इंटू 0, साथ में 2 भी बचा है। तो कॉस जीरो का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, नीचे कॉस जीरो आ गया 1, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। A square matrix A is called dash matrix if A transpose is equals to A। तो बेटा अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए के बराबर है तो ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। तो इसका आंसर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। De Moivre's थ्योरम आ गया है कि जब भी पावर में n आ जाए cos थीटा और आयोटा साइन थीटा की, तो जो पावर है वो एंगल से मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब ये बराबर होता है cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, मतलब ये तीन वेक्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह, ये तीन वेक्टर्स कोप्लेनर है। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनका वॉल्यूम जीरो होता है। मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपको पता है, वॉल्यूम बराबर होता है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये होता है। तो A1 A2 A3 इसके कोफिशिएंट है, B1 B2 B3 इसके कोफिशिएंट है, C1 C2 C3 इसके कोफिशिएंट्स हैं। ये हम इस फॉर्मूले में रख देंगे और B की जगह जीरो आ जाएगा। तो I का कोफिशिएंट 2, J का कोफिशिएंट -1, K का कोफिशिएंट 1 पहले वेक्टर का। दूसरे वेक्टर में I का कोफिशिएंट 1, J का कोफिशिएंट 2, K का कोफिशिएंट -3। तीसरे वेक्टर में I का कोफिशिएंट 3, J का कोफिशिएंट A, और ये 5 आ गया। इसको एक्सपेंड कर देंगे रॉ वन से। 2 लिखा हमने, 2 जिस रॉ जिस कॉलम में आ रहा है इसको छुपा दिया, जो बच गया वो लिखेंगे अब हम। मतलब ये 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये हमारे पास आ गया 10। ये 3 मल्टीप्लाई होगा A से, -3, वैसे फॉर्मूले का माइनस आता है, ये -3 आ रहा है तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हो जाएगा माइनस माइनस +1। अब ये 1 जिस रॉ जिस कॉलम में आ रहा है माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 मल्टीप्लाई होगा 5 से, ये माइनस का 3 मल्टीप्लाई होगा इस 3 से, तो ये आ जाएगा 3 3 9। फॉर्मूले का माइनस आ रहा होता है तो माइनस माइनस +9 हो जाएगा। फिर आखिरी वैल्यू +1, ये जिस रॉ जिस कॉलम में आ रहा है इसको काट दिया, ये A मल्टीप्लाई होगा इससे, ये 2 मल्टीप्लाई होगा इससे, 2 3 6 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो 20 +6 है +14 +A -6 इज इक्वल्स टू 0। 6 है और A तो 7 है आ गया। अच्छा 14 में से 6 माइनस किया तो 8 आ गया, 20 +8 28 इज इक्वल्स टू 0। 7A इज इक्वल्स टू -28 एंड A इज इक्वल्स टू -4। A की वैल्यू हमारे पास -4 आ जाएगी।
इसको कहा जा रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करना है और बताना है कि ये किसके इक्वलेंट है, किसके बराबर है। ए इनवर्स की जगह 1/a आ गया, ए इनवर्स की जगह 1/a आ गया, नीचे भी 1/a आ गया। ऊपर एलसीएम आ गया ए, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर 1+1 आ गया, नीचे 1/a आ गया। ए से ए कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2। तो ये वैल्यू 2 के इक्वलेंट है। इसको डिफरेंशिएट करना है। साइन एक्स कॉस एक्स, तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। u मतलब e की पावर साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ v मतलब कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आ गया, प्लस v की जगह आ गया कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ u मतलब e की पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव e की पावर साइन एक्स, मल्टीप्लाई कराएंगे डेरिवेटिव ऑफ पावर से, तो पावर साइन है, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा। पूरे में से हमने कॉमन निकाल लिया e की पावर साइन एक्स, तो हमारे पास बच गया माइनस का साइन एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा 25 का। बेटा अगर पावर में वेरिएबल आ जाए तो ऐसी इक्वेशंस को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। सही है, ऐसी इक्वेशंस को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। अगर ऑप्शन में एक्सपोनेंशियल ना हो तो फिर रिड्यूसिबल इक्वेशन भी टिक लगाया जा सकता है, क्योंकि ये रिड्यूस हो सकती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अच्छा, ये मिल रहा है इस फॉर्मूले से a³ - 3a² b प्लस 3ab² माइनस का b³ बराबर है a - b के होल क्यूब के। ये फॉर्मूले से क्यों मिल रहा है भाई? a बराबर है इसके x+2 के और b बराबर है 1 के, क्योंकि b³ है 1 पे क्यूब लगाने में 1 ही हो जाएगा। तो इसी तरीके से a का स्क्वायर है मतलब x+2 का स्क्वायर है, साथ में b क्या है 1। यहाँ पर भी a की जगह x+2 है, b² मतलब 1। तो ये फॉर्मूला बंद होगा, a की जगह x+2 आ गया, a - b 1 आ गया, तो x+1 का होल क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। y इज इक्वल टू a की पावर x को अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो हमें यहाँ पर दोनों साइड्स पे ln लगाना पड़ेगा। ln दोनों साइड्स पे लगा दिया। ln की प्रॉपर्टी है पावर आगे प्रोडक्ट में आ जाएगी, तो x ln ही आ जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/y इंटू dy/dx आ जाए। ln एक कोफिशिएंट है, इस पर डिफरेंशिएशन का कोई असर नहीं होगा, x का डेरिवेटिव बेटा 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा ln a। y यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dy/dx बराबर आ जाएगा y ln a के। तो dy/dx बराबर आ जाएगा, y की जगह वापस y की वैल्यू रख देंगे, मतलब a की पावर x ln a। तो इसका आंसर ये हो जाएगा a की पावर x ln a। इसका डेरिवेटिव चाहिए, 2 का डेरिवेटिव बेटा 0 हो जाएगा,
रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। तो माइनस 2 रूट एक्स इसका आंसर हो जाएगा। थर्टी में कहा जा रहा है हमें मिडिल टर्म चाहिए इसकी एक्सपेंशन में। बेटा जब पावर आपके पास इवन नंबर में है तो आर हमारे पास आएगा n/2, मतलब 10/2 मतलब 5 आ जाएगा। फॉर्मूला यूज हो जाएगा TR+1 = NCR A⁻n - R B⁻R। R की जगह 5 आ जाएगा, n की जगह 10, 10C5, a की जगह x³ आएगा तो यह आ जाएगा x³ 10 - 5। b की जगह 1/x² आएगा की पावर 5 आ जाएगा। 10C5 कैलकुलेट करेंगे 252 आ जाएगा, x⁵ 5×3 = 15, तो x⁻10। पावर्स दोनों कैंसिल हो जाएंगी, x⁵ 5 बच जाएगा। तो इसमें 252 x⁵ 5 आंसर होगा इसका। अच्छा, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 256 एंड 789 दैट आर डिविजिबल बाय 7। तो 256 7 से डिवाइड नहीं हो सकता है, कैलकुलेटर से चेक करेंगे। 257 नहीं होगा, 258 नहीं होगा, 259 होगा। फिर उसके बाद 7 से डिवाइड हो रहा है तो डिफरेंस 7 होगा इसका, तो इसमें 7 ऐड करा देंगे तो 266 नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। लास्ट टर्म क्या आएगी, 789 डिवाइड नहीं होगा 7 से, फिर पीछे आएंगे 788 नहीं होगा, 787 नहीं होगा, 786 भी नहीं होगा, 784 जाकर डिवाइड हो जाएगा। एन निकालने का मेथड है TN = A+n-1D। यहाँ पर हमारे पास हेयर ए बेटा 252 है, 259 है सॉरी। डी हमारे पास क्या है, 7, जिससे डिवाइड हो रहा है वो डी है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस भी 7 ही आया। और TN हमारे पास 784 है। इन वैल्यूज को हम रख देंगे इस फॉर्मूले में। तो 784 मतलब TN = A की जगह +n-1, डी की जगह आ जाएगा 7। 789 250 789 माइनस 784 सॉरी 784 माइनस 259 = n-1 × 7। 784 में से 259 माइनस करा देंगे तो 525 हो जाएगा, और 7 आकर यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा रिजल्ट 75 = n-1। तो 75 ये 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 76 आ जाएगा। A square matrix A is called dash if A is equals to negative A transpose। बेटा A ट्रांसपोज A के बराबर है तो सिमेट्रिक होता है, और नेगेटिव A आ जाए, माइनस की साइन आ जाए ऐसी प्रॉपर्टी में तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक कहा जाता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A vector that has a magnitude of 1 is n। तो क्या होगा, यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है।
ऐसे वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहा जाता है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ओमेगा क्यूब आएगा और ये 1 के बराबर होता है। यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स की पावर x को डिफरेंशिएट करना है तो दोनों साइड्स पे ln लगा देंगे। ln की प्रॉपर्टी है कि जो पावर है वो आगे आ जाएगी, तो x ln x हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो डी अपॉन डी एक्स दोनों साइड्स पर आ जाएगा, ln y के पास भी आ जाएगा और इसके पास भी x ln x पे भी। ln y को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, ये u है ये v है। u आपके पास एज इट इज रहेगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, मतलब ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x आ जाएगा प्लस v। v आपके पास ln x एज इट इज रहेगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ u x है, x का डेरिवेटिव बनाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 1 प्लस ln x। ये जो यहाँ y मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये 1 प्लस ln x, y की जगह x की पावर x आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। x की पावर x ऑप्शन, ये आंसर आ गया। if sin a is equals to 1 upon 3 and sin b is equals to 1 upon 4, sin c क्या होगा बेटा? ट्राइंगल के अंदर है ये, ट्राइंगल के अंदर sin a प्लस sin b बराबर होता है sin c के। तो sin c बराबर होगा sin अल्फा cos बीटा, या sin अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है प्लस cos अल्फा sin बीटा। दो ऑप्शन हैं, एक तो ये है कि आप यहाँ से a की वैल्यू निकाल लें, तो आपका a की वैल्यू आएगी sin इनवर्स 1/3। आप b की वैल्यू भी निकाल लें, ये आएगी sin इनवर्स 1/4। और आप यहाँ पर ये वैल्यूज रख दें तो sin c आ जाएगा आपके पास, sin a की जगह हम लिख देंगे sin, मतलब a की जगह आएगा sin इनवर्स 1/3 cos b, हम डायरेक्ट भी रख सकते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है sin a, तो sin a 1/3 है, और sin b की जगह 1/4 डायरेक्ट लिख सकते हैं। sin a 1/3 cos b निकाल ही लेते हैं, cos b आ गया, cos a यहाँ पर आ गया 1/4। साइन और cos की वैल्यूज हम कैसे निकालें? हमें बात पता है कि cos ए स्क्वायर बराबर है 1 माइनस साइन ए स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर ए के। हमें पता है कि cos ए बराबर है रूट 1 माइनस साइन ए की जगह आएगा 1/3, तो 1/9 आ गया, तो ये 8/9 आएगा, तो रूट 8/3 हो जाएगा। इस तरीके से cos बी बराबर है रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी के, तो ये 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर हो गया।
तो ये आ गया 16 - 1/16, तो √15/16 का √4 हो जाएगा कॉस बी। वैल्यूज रख सकते हैं 1/3। कॉस बी की जगह आ गया √15/4। कॉस ए की जगह आ गया √8/3। हमने एलसीएम ले लिया, 4 3 12 हो गया। ये आ गया √15 प्लस √8। तो ये आएगा √15 प्लस 8 का रूट आएगा 2√2/12। यहाँ पर आ जाए तो फॉर्मूला लग जाएगा। कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर बेटा अल्फा है 10, बीटा है 20। अल्फा है 10, बीटा है 20। तो कॉस 10 प्लस 20 तो कॉस 30 आ गया, जो कि √3/2 है। यहाँ 6 टर्म निकालनी है, तो आर क्या होगा, इससे एक कम होगा, मतलब R5 होगा। TR+1 बराबर है NCR A⁻n - R B⁻R के। आर हमारे पास 6 टर्म चाहिए, तो आर हमारे पास 5 आएगा। 5 + 1 इज इक्वल टू 9C5। 2⁻n - 5 9 - 5 B⁻5 आर। 9C5 आएगा 126। 2⁻4 हो जाएगा 16। x⁻5 2⁻5 हो जाएगा 32। तो इसका आंसर आएगा 63 x⁻5। x⁻5 का कोफिशिएंट चाहिए, तो TR+1 NCR 12CR। ए की जगह 1 आ गया, बी की जगह -x/2 आ गया। n - R, सॉरी n आपके पास 12 है, तो 12 - R और R। बट R की जगह ऐसा नंबर रखेंगे कि हमारे पास x⁻5 आ जाए। तो x एक ही है, तो R की जगह जो रखेंगे वही हमारे पास नंबर x⁻ में आएगा। तो R की जगह मैंने 5 रख दिया। तो 1 की पावर कुछ भी आ जाए 1 ही रहेगा। ये आ जाएगा -x/2⁵। ये 12C5 आ गया 66 -x⁻5 2⁵ आ जाएगा 32। तो माइनस का 33/16 x⁻5 आ गया। कोफिशिएंट पूछ रहे हैं x⁻5 का, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 33/16।
40 भी हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, फॉर्मूला है एक रूट एस माइनस ए एस माइनस सी बराबर है साइन बीटा पॉइंट टू, साइन बीटा पॉइंट टू का फॉर्मूला है ये। कैन आई फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट का। एक लाइन के हमें दो पॉइंट्स पता है, 5,4 -4,2। इसका बाइसेक्टर क्या होगा, एक ऐसी लाइन जो कि इसके मिड पॉइंट से पास कर रही होगी। तो इसका मिड पॉइंट कैसे आएगा, बहुत आसान तरीका है, एक्स वाली दोनों वैल्यूज को ऐड कराते हैं और डिवाइड बाय 2 कराते हैं। 5 और -4 डिवाइडेड बाय 2, वाई वाली दोनों वैल्यूज को ऐड कराते हैं, 4 और -2 डिवाइड बाय 2। तो 1/2 2/2 मतलब 1। ये हमारे पास आ गया इसका मिड पॉइंट। अब एक ऐसी लाइन जो कि इसके मिड पॉइंट से पास कर रही है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगी। और परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी ये लाइन। तो इसका और लाइन के दरमियान का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। तो अगर ये इस लाइन का स्लोप m1 है, तो इस लाइन का स्लोप m2 कहलाएगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले m1 निकालेंगे, और m1 निकालने का तरीका होगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो y2 की जगह -2 आ गया, y2 माइनस y1 की जगह 4 आ गया, x2 की जगह -4, x1 की जगह 5 आ गया, -6 अपॉन -9। तो ये आ गया 3 2 6, 3 3 9, 2/3। m1 हमारे पास आ गया है, m2 हमें चाहिए। तो हमें पता है कि m1 m2 का जो प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर होता है। तो m2 हमारे पास आ जाएगा -1/m1 का मतलब 2/3, मतलब माइनस का 3/2। ये जो पॉइंट है इस लाइन का, ये मिड पॉइंट, ये इस लाइन के लिए x1 y1 होगा, ये लाइन के लिए स्लोप होगा। पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो y माइनस वाई वन की जगह 1 आ गया, m की जगह -3/2 आ गया, और x माइनस x1 की जगह 1/2 आ गया। तो y -1 माइनस का 3x/2 माइनस माइनस प्लस 1/4 आ गया, 3/4 आ गया। एलसीएम आ जाएगा 4, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6 प्लस 8, 4 जाके से मल्टीप्लाई हो गया, 4y माइनस 4 इज इक्वल टू -6x प्लस 8। दोनों उधर ले आएंगे, 6x प्लस 4y -4 -8 इज इक्वल टू 0। तो 6x प्लस 4y -12 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल लिया, तो ये 3x प्लस 2y -6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3x प्लस 2y -6 इज इक्वल टू 0। शायद मैंने कोई मिस्टेक करी है, हाँ। हाँ, आपने सही क्वेश्चन बताइए। एक मिनट।
ओ हाँ, 3 को 8 लिख दिया यार। 3/4। तो ये आ गया। तो ये 7 आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी। इसकी इक्वेशन होगी 6 4y 7 आंसर होगा। हमारा ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई अपॉन 2 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। बेटा जो भी के की वैल्यू आई है उसको वाई कंसीडर करते हैं हमेशा के को। और हम करेंगे क्या, इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पर ये 3 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 6 × 3 -8x -23 इज इक्वल टू 0। 9 -18 -8x -23 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 8x माइनस का 32 इज इक्वल टू 0। माइनस का 8x इज इक्वल टू 32। x इज इक्वल टू माइनस, और जो x की वैल्यू आई है वो h है। h आ गया हमारे पास, k आ गया हमारे पास। a निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, जब y पे स्क्वायर हो तो फॉर्मूला है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। और जब x पे स्क्वायर होगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ऊपर x की जगह y आ जाएगा, नीचे x स्क्वायर की जगह y स्क्वायर की जगह x स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x है -8, 4 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर है 1। तो ये 2 आ गया। तो फोकस, अब हमें पता है कि फोकस जो है वो बराबर है, मतलब फोकस बराबर है h+a कॉमा k के। तो h की जगह हमारे पास आ गया -4, a की जगह आ गया 2, k की जगह आ गया 3। तो ये आ गया -2, 3। तो इसका रिजल्ट आ गया -2, 3 फोकस का। अच्छा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए हाइपरबोला की। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालें हाइपरबोला की, इसको देखते हैं। बेटा y के साथ माइनस की साइन है, इसका मतलब है केस 3 है, क्योंकि ज्यादा टर्म आ गई हैं।
तो इसका मतलब है केस 3 है। पूरी जो इक्वेशन है बेटा इक्वल्स टू हमें 1 चाहिए होता है, तो पूरी इक्वेशन 16 से डिवाइड होगी, एक एक वैल्यू। तो x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 16, y माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 4 वन 8 वन 8 टू 16, और ये 1 आ गया हमारे पास। इसको कंपेयर कराएंगे केस 3 की इक्वेशन से। केस 3 की इक्वेशन है x माइनस एच का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर जो ए स्क्वायर है ये बराबर होगा 16 के, ये बी स्क्वायर जो है वो 2 के बराबर होगा। ए स्क्वायर आ गया 16, बी स्क्वायर सी भी निकाल लेंगे तो सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। तो सी स्क्वायर आ जाएगा 16 प्लस 2, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18, सी इज इक्वल्स टू 3 रूट 2। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालने के लिए ई भी निकालेंगे, ई जो है वो सी अपॉन ए के बराबर है। 3 रूट 2 अपॉन ए हमारे पास आ गया 4। डायरेक्ट्रिक्स केस 3 है, तो डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है एक्स माइनस एच इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई ई भी लिखते हैं इसको, या फिर प्लस माइनस ए बाई भी लिखते हैं, या सी अपॉन ई स्क्वायर भी लिखते हैं, आपकी मर्जी है। एच की जगह हम लिखेंगे, अच्छा एच क्या है, माइनस का एच बराबर है 1 के, माइनस एच इज इक्वल टू 1, मतलब एच बराबर है -1 के। माइनस का के और यहाँ माइनस का 3 लिखा है, तो इसका मतलब के बराबर है 3 के। तो एच की जगह -1 आ गया, प्लस माइनस सी की जगह आ गया ए की जगह रख देते हैं, ए की जगह आ गया हमारे पास ए अपॉन ई है ना, तो ए की जगह हमारे पास आ गया 4, ई की जगह हमारे पास आ गया 3 रूट 2 अपॉन 4। तो एक्स प्लस 1 बराबर हो सकता है कि ऑप्शन में ये रिजल्ट मौजूद हो। अगर ये रिजल्ट मौजूद नहीं है तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं √2 से। तो फिर प्लस माइनस 16 √2 अपॉन 3 इंटू √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, +1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 से 16 कैंसिल, तो 4 √2 अपॉन 3, ये हमारे पास का रिजल्ट हो जाएगा। अच्छा इसको इंटीग्रेट करना है। बेटा अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है तो इंटीग्रेट करने के लिए उनके एंगल का डेरिवेटिव हमें चाहिए होता है। तो हमारे पास यहाँ पर इनके एंगल्स का डेरिवेटिव क्या होगा, sec 3x और tan 3x, दोनों एंगल्स हैं 3x, 3x का जो डेरिवेटिव है वो 3 होगा। तो हमें इसको इंटीग्रेट करने के लिए एंगल का डेरिवेटिव चाहिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कराएंगे और डिवाइड बाय 3 करा देंगे। ये जो है ना वो बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल का डेरिवेटिव बन गया, डेरिवेटिव ऑफ एंगल को छोड़ देंगे, जो बचा वो आंसर है। मतलब सेक और टेन को इंटीग्रेट करने पे आता है सेक 3x + c। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि सेक और टेन को इंटीग्रेट करने पे आपके पास आ गया sec 3x + c। क्योंकि x की जगह 3x लिखा हुआ है तो दोनों के साथ क्योंकि 3 लिखा हुआ है तो डिवाइड में 3 चाहिए होगा, मतलब 1/3 sec 3x।
बेटा ये साइन थीटा है, साइन थीटा आ गया। साइन क्या एंगल नेगेटिव है, माइनस की साइन बाद आ जाएगी, तो माइनस का साइन थीटा आ गया। कॉस थीटा एज इट इज आ गया। कॉस का एंगल नेगेटिव हो कुछ भी हो कॉस थीटा ही रहेगा। फिर टेन थीटा आ गया। टेन थीटा का एंगल अगर नेगेटिव है तो ये माइनस की साइन बाहर आ जाएगी, तो माइनस का टेन थीटा आ गया। टेन से टेन कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, आंसर आ गया टू कॉस थीटा। अच्छा बेटा, इस सवाल में ये इशू है कि हम इसका डायरेक्ट अगर वैल्यू निकालें, मतलब जीरो की पावर जीरो, तो वो अनडिफाइन होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक्स जीरो के करीब है, एक्स जीरो के करीब है, तो जीरो के करीब कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है? 0.0001, 0.000001। तो हम इनमें से कुछ वैल्यूज ले लेंगे, कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं जो एक्स की जगह रख देंगे कैलकुलेटर में। 0.0001 और हमने लिख दिया 0.00001। इसको निकालेंगे, कैलकुलेट करके देखेंगे, तो आंसर देखेंगे किसके करीब आ रहा है। तो इसका रिजल्ट आ रहा है 0.999। मतलब ये रिजल्ट किसको अप्रोच कर रहा है, किसके करीब है? वन के। तो ये वन को अप्रोच कर रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर वन हो जाएगा। अच्छा, एसिम्प्टोट्स की इक्वेशंस चाहिए। इसको 144 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। अच्छा, एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं? फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड का टॉपिक है बेसिकली, लेकिन ये एनईडी के टेस्ट में आता है। हम एसिम्प्टोट्स ऐसी लाइंस को कहते हैं जो कि हाइपरबोला को टच नहीं करती, लेकिन हाइपरबोला के पास से गुजर जाती हैं। मतलब हाइपरबोला के इतने करीब से गुजरती हैं कि ऐसा लगता है कि वो टच कर रही हैं, लेकिन वो टच नहीं करती। मतलब एसिम्प्टोट किसी भी कर्व को, ऐसी लाइन जो कि किसी भी कर्व को टच ना करे और उसके बिल्कुल पास से गुजर जाए, जैसे कि ये दोनों लाइंस। इनका जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ पर एक और एसिम्प्टोट बन सकता है ये। इनका जो डिस्टेंस है वो टेंस टू जीरो है, मतलब इनका डिस्टेंस जीरो के करीब होता है लेकिन जीरो नहीं होता। तो ऐसी लाइंस को एसिम्प्टोट्स कहा जाता है। इनकी इक्वेशंस आपको याद रखनी पड़ती हैं। केस वन के लिए जो एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन होती है वो y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए एक्स है। केस टू के लिए इसकी जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन बी एक्स है। केस थ्री के लिए इसकी इक्वेशन है y माइनस के इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए एक्स माइनस एच। और केस थ्री के लिए है, केस फोर के लिए है y माइनस के इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस एच। ये इक्वेशंस हैं। इनको कैंसिल कर देंगे तो ये 16 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा।
तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। 1 मतलब केस 1 की इक्वेशन से। तो ए स्क्वायर बराबर है 16 के, बी स्क्वायर बराबर है इसके। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ए आ गया 4, बी आ गया 3, दोनों का स्क्वायर रूट निकाला। ये केस 1 है तो इक्वेशन होगी वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन बी मतलब बी अपॉन ए मतलब 3/4x। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। इसका आंसर आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या फिर आप इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं ऐसे कि ये ऊपर आ जाएगा x माइनस 1 की पावर -3 dx। क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, डायरेक्ट ये इंटीग्रेट हो जाएगा, एड 1 इन दी पावर। -3 में 1 ऐड करेंगे तो -2, डिवाइड करा देंगे पावर से -2 से। लिमिट अप्लाई होगी -1 और 3। तो x की जगह -1 रख दिया, पावर -2 है तो उसको पहले नीचे ले जाते हैं। तो 1 अब साथ आ जाएगा, x -1 की पावर +2 हो जाएगी अभी। उन्हें कैलकुलेटर में डायरेक्ट लिखेंगे तब भी आंसर आ जाएगा आपका इसके बाद। अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, x की जगह हमने रख दिया 1, ये हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, -2, x की जगह आ जाएगा -3 -1 का स्क्वायर। तो ये 1/, -2 का स्क्वायर 4, 4 टू 8 हो जाएगा माइनस का। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 टू 32, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/32 आ गया। एलसीएम आ जाएगा 32, ये माइनस की साइन ऊपर लिख दें नीचे लिख दें की बात है। 8 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस का 4 + 1 आ गया, ये माइनस का 3/32 आ गया। यह कहा जा रहा है लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स, इसका स्लोप -2 है। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। एम हमें पता है कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है। -2 बराबर आ जाएगा y2 की जगह 5, y1 की जगह k, x2 की जगह 2, x1 की जगह 3। -2 इज इक्वल टू 5 माइनस k अपॉन -1। ये तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 5 माइनस k इज इक्वल टू 5 -2, जो कि हमारे पास 3 आ जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल को मल्टीप्लाई करा देंगे, 1 × ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, तो ये बराबर आ जाएगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है।